बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी ख़वातीनो हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको मुराकबा के कुछ मुशाहदात बताना चाहती हूँ जिनको सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपका भी अपने मसाइल को हल करने के लिए मुराकबा करने को दिल चाहेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये एक ऐसा अमल है कि जिसने भी किया 100% अपने मसाइल से निजात पाई। मुराकबा में बस शर्त जो है वो एक यकीन की है कि अगर आपका इस पर यकीन है और आप बहुत ही ज़्यादा खो कर करते हैं तो आपको इसके बेहतरीन नताइज मिलते हैं। एक साहब बताते हैं, मेरे पास हज़रत साहब के अनायत करदा वज़ाइफ के बहुत से मुशाहदात और तजर्बात हैं, जिनमें से एक ये कि कुछ दिन पहले मेरे छोटे भाई जो 12 साल का है का पेट ख़राब था। इसे मोशन लगे हुए थे और पेट में दर्द भी था। रात के वक्त वो कहने लगा कि लगता है आज की रात मेरी इसी परेशानी में ही गुजरेगी और बार बार मुझे बैतुल हला में जाना पड़ेगा। मैंने उसे कहा कि तुम अल्लाह वाला मुराकबा करो कि इसमें अल्लाह का तसव्वुर करते हुए सांस खींच कर रोक लो और ये तसव्वुर जमाओ कि इसमें अल्लाह मेरे अंदर से सारी बीमारी को साफ कर रहा है। और जब सांस टूटने लगे तो हु के अंदाज में सांस बाहर निकाल दो और ये तसव्वुर करो कि बीमारी हु के ज़रिए निकल गई है। इसने बैठे बैठे 3 बार सांस अंदर खींच कर ये अमल किया और पुरसुकून नींद सो गया और सुबह जब उठा तो इसके मोशन ख़त्म हो चुके थे। एक साहब बताते हैं, मुझे नींद नहीं आती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार था और यहाँ तक कि 4 दिन से मुसलसल मैं सो नहीं सका था और बहुत ही बेचैनी की कैफियत थी। मैं हज़रत साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो हज़रत साहब ने मुझे माहनामा अबकरी में शाया होने वाला मुराकबा करने को फरमाया और मैं इसके मुताबिक या नूरो या बसीरो पढ़ते पढ़ते सो गया और मुझे नींद का मसला ना रहा। जहाँ मैं जॉब करता हूँ, एक रात वहाँ आकर ऑपरेटर मुझे कहने लगा कि मुझे नींद नहीं आ रही, कोई दम वगैरह कर दो। मैंने उसे भी या नूरो या बसीरो का मुराकबा बताया और उसे भी नींद आ गई। हालांकि मुराकबा दरअसल किसी और मकसद के लिए था, लेकिन उससे मुझे नींद का भी इलाज मिल गया। एक साहब बताते हैं, मैंने हज़रत साहब से अर्ज़ की कि ख्वाब में मेरी अपने वालिद मरहूम के साथ मुलाकात तो होती है लेकिन वो मुझसे कोई बात नहीं करते। हज़रत साहब ने यही या नूरो या बसीरो मुराकबा करने का बताया। फिर एक रात ख्वाब में अब्बा जी ने सूरह अलम नशरा बताई। मुझे नहीं पता था कि इस सूरत में क्या क्या खसूसियात हैं और इसका क्या मकसद है। बहरहाल मैंने पढ़ना शुरू कर दी। अब तीसरे चौथे रोज़ मेरी इनसे मुलाकात होती रहती है। वो जो कुछ भी बताते हैं मैं आकर हज़रत साहब से अर्ज़ करता हूँ और हज़रत साहब वो अक़दा हल करके मुझे बता देते हैं। अब मैंने जहाँ भी काम करना होता है इसका फ़ैसला अब्बा जी की तरफ से होता है और मैं वो काम बिला झिझक कर लेता हूँ। चुनाचे सूरह अलम नशरा और सूरह रहमान की बरकत से घर में किसी की तंगी तकलीफ नहीं है। एक साहब बताते हैं, मुझे सूरह मुज़म्मिल याद करना बहुत मुश्किल लगती थी। मैं उसे ज़ुबानी याद करना चाहता था लेकिन ये काम बहुत मुश्किल नज़र आता था। मैंने अल्लाह का मुराकबा किया। हैरत की बात है कि मैंने सिर्फ 2-3 बार ऊपर से देखकर पढ़ी। इसके बाद मैंने चाहा कि ज़ुबानी याद करूं तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर ही मुझे सूरह मुज़म्मिल याद हो गई। इसका तरीका ये है कि जब सांस अंदर खींचे तो ये तसव्वुर करना है कि इसमें अल्लाह मेरे सांस के अंदर मेरे दिल में उतर रहा है और अल्लाह मेरे दिल को साफ कर रहा है। मेरे दिल से सारी गलाजतें खुराफात निकल रही हैं और मेरा दिल नूर से भर रहा है। इस दौरान सांस रोक कर रखना है और जब सांस टूटने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता हु के तरीके से सांस छोड़ना है और ये तसव्वुर करना है कि जो भी अंदर की कसाफतें वगैरह थीं वो हु के साथ बाहर निकल गईं। ये अमल 7 मरतबा करना है और इसके बाद 3 मरतबा पहला कलमा पढ़कर दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये कलमा पढ़ने से तो 100 साल का काफिर भी पाक हो जाता है। इलाही, मैंने ये कलमा 3 मरतबा पढ़ा है, तू मेरे दिल को भी हर किस्म की बीमारियों और गंदगी से पाक करके मुजल्ला और मुसफ़ा बना दे।
अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बहुत बार का आजमूदा है, इसमें मुझे ज़्यादा नफ़ा हुआ है और मैंने ये जिसको भी बताया है उसे भी फ़ायदा हुआ है। एक साहब बताते हैं, मैं हर बार जिक्र करने से पहले अल्लाह का मुराकबा करता हूँ। इससे मेरे लिए जिक्र करना आसान हो जाता है और दिल पर एक नुक्ता सा महसूस होता है। ये अमल हर बार जिक्र करने से पहले और नमाज से पहले भी किया जा सकता है। इसका तरीका ये है कि अल्लाह कहते हुए सांस अंदर लेकर जाना है और ये तसव्वुर करना है कि एक सुनहरी रोशनी मेरे दिल में आ रही है और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, और इस दौरान सांस रोक कर रखना है और जब सांस टूटने लगे तो आराम से हू कहते हुए सांस छोड़ना है और तसव्वुर करना है कि जो भी बीमारी, मैसियत या गुनाह वगैरह हैं वो मेरे दिल से हू के ज़रिए बाहर निकल रही हैं। 7 मरतबा यही अमल दोहराना है, 3 या 5 मरतबा भी कर सकते हैं। इसके बाद 3 मरतबा पहला कलमा पढ़कर दिल के ऊपर फूंक मारनी है और अल्लाह से दुआ मांगनी है कि 100 साल का गुनहगार भी कलमा पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसको माफ़ फरमा देते हैं। मैंने 3 दफ़ा पढ़ा है, मेरे हाल पर भी रहम किया जाए। तो इस अमल की बरकत से मेरे लिए जिक्र करना बहुत आसान हो जाता है और जो तस्बीह 5 मिनट में पढ़ी जाती है वो सिर्फ 3 मिनट में मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ी जाएगी और मुसलसल जिक्र करने को जी चाहेगा। एक साहब बताते हैं, अरसा दराज से मुझे बवासीर की शिकायत थी। मैंने मुख्तलिफ दवाइयाँ खाई, बहुत से टोटके भी आजमाए, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था। तकरीबन 2 माह पहले जब मैं पहली बार दर्स में आया तो इस दिन हज़रत साहब दर्स में अल्लाह वाले मुराकबे के फ़वाइद इरशाद फरमा रहे थे कि कोई भी तकलीफ़ हो तो सांस अंदर खींचते हुए ये तसव्वुर करना है कि अल्लाह लफ्ज़ आपके दिल में उतर कर तमाम गंदगी को साफ़ कर रहा है और हू के अंदाज में सांस छोड़ना है और यह तसव्वुर हो कि तमाम गंदगी बाहर निकल रही है। जिस वक्त हज़रत साहब का ये अमल इरशाद फरमा रहे थे, मैंने बैठे बैठे ही अपनी बवासीर की तकलीफ़ के लिए दौरान दर्स ही ये अमल 3 बार किया और आज 2 माह गुजरने के बाद तक भी मुझे दोबारा तकलीफ़ नहीं हुई। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।